बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन भाई प्यार से दुरूद पाक पढ़ दें। मोहतरम नाज़रीन करम, आज मैं आप लोगों को सूरह यासीन का वजीफ़ा बता रही हूँ। सूरह यासीन की एक आयत पढ़ने ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और आपके घर में इंशाल्लाह अगर गुर्बत है, तंग दस्ती है तो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा जब करना है तो अपने मकसद की नीयत करके आप लोगों ने ये अमल करना है। आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये सूरह यासीन है जिसको कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। उसके अलावा एक बार सूरह यासीन पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का माशाल्लाह से सवाब भी मिलता है। तो जो बहनें ये अमल करना चाहती हैं अमल करें और इससे जिस तरह तरीके से बताया जाए बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, तब आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अगर आप बताए गए तरीके से ये अमल नहीं करेंगी तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जिस तरह से ये अमल बताऊँ आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान अमल है, मुश्किल भी नहीं है। अगर घर में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, प्यार मोहब्बत नहीं है, तो वो अगर बीवी करेगी तो शोहर उसके ताबिया हो जाएगी, अगर शोहर करेगा तो बीवी उसकी ताबिया होगी। घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होगी, गुर्बत भी ख़त्म होगी, साथ में तंग दस्ती भी ख़त्म होगी, खुशहाली आएगी और आप लोगों के एक दूसरे की मोहब्बत भी बढ़ेगी। उसके अलावा नाज़रीन किराम, आप लोगों ने जब ये अमल करना है आपने अपने मकसद की पहले नीयत कर लेनी है कि मैं इस मकसद के लिए ये अमल कर रही हूँ। अगर 80,000 भी मकसद होंगे तो इंशाल्लाह वो आप इस अमल से एक साथ नीयत करके आप ये अमल कर सकते हैं। उस अमल के सूरह यासीन की एक आयत का कमाल है कि शोहर बीवी की मोहब्बत में दीवाना बीवी को जी जी करके बुलाएगा। शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए सूरह यासीन की ये एक आयत का बहुत कमाल का अमल बताने जा रही हूँ आप लोगों को। घर में लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे, गुर्बत भी ख़त्म होगी, तंग दस्ती भी ख़त्म होगी और मियाँ बीवी में मोहब्बत भी बढ़ेगी और एक दूसरे के ताबिया होंगे। अगर आप लोग एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो आज ये अमल करें, नतीजा देकर आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। अच्छा, वजीफ़ा करने का तरीका आप लोग नोट कर लें, किस तरह से आप लोगों ने ये अमल करना है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बावज़ू हो जाएं सबसे पहले, फिर बावज़ू होने के बाद आप लोगों ने अपने मकसद की नीयत करनी है। अगर 10 मकसद भी हैं तो उन सब की नीयत कर लें। अगर 20 मकसद हैं, 30 मकसद, जितने भी मकसद हैं उन सब की नीयत कर लें कि मैं उन कामों के लिए ये अमल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें सब आपकी जो भी होंगी उसमें सब में आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा, करना क्या है आप लोगों ने अब नोट कर लें। आप जो भी वजीफ़ा करना चाहते होते हैं ना तो उसको एक कापी पर नोट कर लिया करें। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले नोट कर लें। आप लोगों ने अपने मकसद की नियत करने के बाद दुरूद इब्राहीम पढ़ना है 11 बार। फिर उसके बाद सूरह यासीन को खोल के पहले मबीन पर जब जाना है तो वहाँ पे आपने पढ़ना है हस्बुनिल्लाहि व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। इसको आप लोगों ने 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने फिर दूसरे अपने शुरू से यासीन पढ़नी, फिर शुरू से करनी है। फिर जब दूसरे मबीन पर जाना है फिर वहाँ भी आप लोगों ने वह यही पढ़ना है हस्बुनिल्लाहि व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। 3 बार फिर आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नाज़रीन करम, जब आप दूसरे मबीन से पढ़ लेंगे, वहाँ पे रुक के जब पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा से आप शुरू से यासीन करेंगे। फिर तीसरे मबीन पर पहुँचेंगे तो फिर यही पढ़ेंगे हस्बुनिल्लाहि व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। ठीक है, इस तरह से करके आपने 7 मबीन के साथ ये पढ़ना है। उसके बाद 750 बार पढ़ना है। 7 दिन आप लोगों ने ये वजीफ़ा करना है और अमल के अव्वल और आखिर में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद सूरह क्रैश एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप लोग खाने के अंदर जहर भी, आपके खाने के अंदर जहर भी मिला होगा तो वो असर नहीं करेगा। खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा और वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना इससे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का ज़रिया बनेगा। और जो दूसरी दफ़ा सूरह क्रैश पड़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शाना उसको ऐसा दस्तरख्वान देते रहेंगे, बेहतरीन अच्छे से अच्छा अता फरमाते रहेंगे। ज़ाहिर है रोज़ी सुखी होगी तो दस्तरख्वान अच्छा होगा। और जो तीसरी मरतबा सूरह क्रैश पड़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों का भी लाजवाब से लाजवाब खाने दस्तरख्वान रिज़्क़ देते रहेंगे। आप भी आज से ये पढ़े, ज़िंदगी में तब्दीली आप खुद महसूस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन करम, जब आप लोगों ने ये सूरह यासीन का 7 मबीनों
वाला अमल करना है तो लास्ट में अपने अपने मकसद में कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ ज़रूर करनी है। दुआ करने का तरीका मैं काफ़ी बार बता चुकी हैं। दुआ करना है, अल्लाह अब मैंने तेरी रज़ा के लिए जो अमल किया है मुझे इसमें कामयाबी दे, मैंने जिन मकसद के लिए जो अमल किया अल्लाह मुझे उसमें भी कामयाबी दे, अल्लाह मेरे सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह मैंने जाने अनजाने में जो किसी को दुख दिया, तकलीफ़ दी है तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह तेरी रहमत के सहारे हमसे जो भी गुनाह हुए हैं अपनी रहमत के सदके हमको माफ़ कर देना, हमारी दुआओं पे कुन फरमा देना। तो आप लोग ये अमल ज़रूर कीजिएगा, अगर शेयर भी कीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। नाज़रीन किराम, सूरह यासीन आप लोग जब एक बार घर में पढ़ी जाती है, इसको आप रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। सुबह के टाइम ज़रूर पढ़ा करें सूरह यासीन। इससे आपके घर में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, बरकतें होंगी, परेशानियां ख़त्म होगी और दुख तकलीफ़ भी ख़त्म होंगे, आपके कारोबार के मसले हल होंगे। घर में अगर कोई किसी किस्म का मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह ताला से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे। उसके अलावा एक बार शेख हनीफ लोहारवी साहब के बयान का एक क्लिप मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिसमें वो फरमाते हैं कि जब किसी की मौत का वक्त आता है और मैयत खुद या उसके पास कोई भी शख्स सूरह यासीन पढ़ रहा हो तो मुल्कुल मौत अल्लाह ताला के पास वापस जाता है और कहता है कि या अल्लाह, सूरह यासीन के तमाम फरिश्ते उस शख्स की हिफाजत कर रहे हैं, मैं उसकी रूह कैसे कब्ज़ करूँ। अल्लाह ताला जन्नत के दरोगा रज़वान को भेजते हैं जो ये कहता है कि अल्लाह ताला आपके मुंतज़िर हैं। इस रवायत की तहकीक ये है कि दो रवायत मौजूदा नाज़रीन कराम, ये एक रवायत है। इसका जवाब ये सवाल किया था किसी ने कि अगर किसी ने सवाल किया था शेख लोहारवी साहब से बयान का, जिसमें पूछा गया था कि मैयत के पास जब कुरान पाक सूरह यासीन पढ़ रहा हो तो मुल्कुल मौत वापस चला जाता है, क्योंकि सूरह यासीन पढ़ने के जितने भी फरिश्ते होते हैं वो तमाम वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो अल्लाह ताला फिर जन्नत के दरोगा को भेजता है। तो उस रवायत की तहकीक लोगों ने सवाल पूछा था, उसकी तहकीक के बारे में जवाब देते हैं और कहते हैं, अब मैं आप लोगों को बता दूं, रवायत बावजूद तलाश के हमें नहीं मिल सकी, लगता है इसके करीब करीब की रवायत मुख्तलिफ तफसीरों को तमें मनकूल है। तफसीर सालबी में जो रवायत सनद के साथ मनकूल है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा उसके सारे गुनाह माफ़ होंगे और उसको 12 कुरान पाक पढ़ने का अजर मिलेगा। सुबहान अल्लाह। जिस मरीज़ के पास सूरह यासीन पढ़ा जाएगा, हर हरफ के बदले 10 फरिश्ते उतरेंगे जो इसके सामने सफ़ की शक्ल में खड़े होंगे, उसके लिए इस्तग़फ़ार और रहमत की दुआ करेंगे और उसकी रूह की कब्ज़ करने के वक्त और गुस्ल के वक्त मौजूद रहते हैं और उसके जनाजे के पीछे चलते हैं, उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और उसकी दफन में शरीक होते हैं। और जो मरीज़ खुद सूरह यासीन पढ़ता है तो मुल्कुल मौत उसकी रूह कब्ज़ नहीं करता, जहाँ तक कि रज़वान जन्नत का दरोगा जन्नत से जन्नती शराब लाता है और जो मरने वाला उसको अपने बिस्तर पर पीता है और फिर शराबी की हालत में इसकी मौत आती है, उसको फिर किसी और पानी की ज़रूरत नहीं होती। नाज़रीन किराम, सूरह यासीन अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और जो एक बार सूरह यासीन पढ़ता है तो रवायत में है, आप लोग जानते हैं, रवायत में है कि जो बंदा, ये सनद भी मनकूल है, आप लोग जानते हैं कि जो बंदा एक बार कुरान पाक की सूरत को पढ़ता है उसके 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। और ये सनद भी मुनकर है, इसमें रावी मखल्द अब्दुल वाहद पर इमाम ज़हबी ने वज़ह के इल्ज़ाम लगाया, इब्न जहाबान ने उसकी रवायत को मुनकर करार दिया है। इमाम ज़हबी कहते हैं कि ये रवायत बातिल है, अब पता नहीं मखल्द के अलावा किसी और ने इसको कहा है जब मखल्द ने खुद वज़ह किया है। नाज़रीन किराम, ये सूरह यासीन का अमल आप लोग कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी होगा और जिस मकसद के करेंगे उसकी नीयत करके कीजिएगा, 100% कामयाबी मिलेगी। बहुत ही मुजरब और पावरफुल अमल है। और जब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला ने पता नहीं किसके लिए किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल कर लेती है, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ में आप सब होते हैं। मैं दोबारा से आपसे मिलूँगी बशर्ते ज़िंदगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूध पाक ज़रूर पढ़िएगा तमाम बहन भाई।